परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र लिखित वचन बाइबिल के लिए, और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो आपके लिखित वचन का लिखवाने वाला भी है और उसका सिखाने वाला भी है। उसको छोड़ और कोई इन बातों को अच्छी तरीके से ना तो समझता है और ना इनकी व्याख्या कर सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, जिसके द्वारा हम लोग आपके लिखित वचन से आपकी बातों को पवित्र आत्मा हमारे हृदयों पर लिखकर हमें जीवित पत्री बना रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जिसके द्वारा हमें नए जीवन के लिए आपने अलग किया और इस जीवन के मार्ग में पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई में दिया, ताकि वो हमारी अगुवाई करे और हम सबको उस मार्ग में लेकर चले जिसमें हम अपनी इच्छा और योजना और अपनी शक्ति से नहीं चल सकते। शारीरिक तौर पर तो हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की अगुवाई करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वरदानों के लिए, आपके कार्यों के लिए, जो आप हम सब के बीच में करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। जो कोई आपकी बातों पे मन लगाता है, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है, जिसके मन में परमेश्वर के वचन के जीवित वचन के प्रति उसके लगाव होता है, और जो आपके वचनों को ध्यान धर के सुनता है और अपने हृदय में अपने आप को उन वचनों के आधार पर जांचता है, उनके जीवन में ही पवित्र आत्मा कार्य करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आज का वचन हम सबको, हमारी आत्मा को जगाने वाला हो और हमारी आत्मा में उस जीवन का संचार हो जिसके लिए प्रभु आपने हमें कलीसिया में रखा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखा है, ताकि हम सब का जीवन आपकी योजना के अनुसार आगे बढ़े और आप ही की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे और आपके जीवन में वो कार्य कर रहा है। What is the heart according to the Bible? बाइबिल के अनुसार हृदय क्या है? हृदय जीवन का स्रोत है, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। आत्मिक जीवन का स्रोत भी हृदय है और शारीरिक जीवन का स्रोत भी हृदय है। अब ये आत्मिक और शारीरिक का अंतर अभी तक पूरी दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं जो समझ पाए। बाकी सब लोग फिजिकल वे में जी रहे हैं और परमेश्वर की बातों को सुनकर अंदर खुश हो लेते हैं, लेकिन इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू नहीं करेंगे या चलना शुरू नहीं करेंगे, उद्धार आपके लिए अभी बंद दरवाजा ही है। समझिए, हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात बता रहे हैं। आपने अभी बाइबिल को पूरी तरीके से समझा ही नहीं है, और जो समझाया जा रहा है उसमें मन लगाया होता तो बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए था। जो अभी तक लोग ओवरहर्ड करते रहे, यानी सुन के अनसुना करते रहे, केवल इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये पुस्तक की बातें हैं। आपको पुस्तक की बातें, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही पुस्तक से बात करेगा, उस पुस्तक का नाम है बाइबिल। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या बताएगा? मार्ग बताएगा। मार्ग काहे के लिए होता है? बैठने के लिए, सोचने के लिए या चलने के लिए? तो चला तो कोई नहीं, और जब तक चलोगे नहीं उद्धार मिलेगा नहीं।
चाहे कितना विचार कर लो, कितना सुन लो। आपको ये यीशु मसीह ने ये बात बताई गई कि यीशु मसीह ने 4 प्रकार के सुनने वालों के विषय में बात की बीज बोने वाले के दृष्टांत में। सुनने वाले चारों थे, लेकिन उसमें से एक ही प्रकार के लोगों को उद्धार मिला, वो थोड़े हैं, बाकी सब सुनने वाले थे। आप सुन के आपका हृदय अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपको एक बात बताएं, फिजिकली रिस्पॉन्ड नहीं करना, वचन को सुनने के बाद फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स का मतलब होता है आपका हृदय वचन सुनने के बाद आपका हृदय पिघल जाना चाहिए, आपका हृदय समर्पित हो जाना चाहिए। हृदय का एक्शन क्या है? सरेंडर। ये वचन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आप कितने अच्छे हो, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब आप उद्धार पा गए हो, ये नहीं बताया जा रहा। ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार तो आपको मिल गया, लेकिन उद्धार आपके जीवन में पूरा होगा जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे नहीं और अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, और जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा हृदय परिवर्तित नहीं करेगा, यानी पुराना निकाल के नया नहीं लगेगा, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं है। आप जीरो पे खड़े हैं। अभी भी आप फिजिकल लाइफ में, यानी फिजिकल लाइफ के रेल्म में खड़े हैं, आप शारीरिक जीवन के क्षेत्र में खड़े हैं और आत्मिक जीवन के विषय में केवल सुन रहे हैं और निर्णय आज तक ले नहीं पाए आपके हृदय में। देखिए, हार्ट इज द मेन पार्ट जहां से हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन, चॉइस, दिल से चुनाव किया जाता है। अभी तक लोगों ने चुनाव ही नहीं किया कि हमें प्रभु के में जाना आगे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, या हमको अभी संसार में ही जीवन बिताना। अभी वो लोग सांसारिक बातें सोच रहे हैं, सांसारिक बातें बोल रहे हैं, सांसारिक बातों के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? परमेश्वर के वचन से हमको सरेंडर कराया जा रहा है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया था तो किस बात से उसने आरंभ किया था? उसने कहा था, मन फिराओ, चेंज योर हार्ट, तुम्हारा हृदय बदल जाए और तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाओ। रिपेंट का मतलब है चेंज योर हार्ट, चेंज योर थॉट, चेंज योर डिसीजन। अभी जो आप निर्णय जीवन में ले रहे हैं वो गलत, आप शारीरिक दिल से ले रहे हैं। आत्मिक निर्णय अभी तक आपने लिया ही नहीं है, और वो निर्णय है समर्पण। लोग, मालूम है, पवित्र आत्मा का विरोध करने का एक तरीका आपको बताएं। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जब बोलता था तो लोग उसका विरोध कैसे करते थे? पहली चीज के देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल दोज अपोजेस द वर्ड्स ऑफ या टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध एक प्रकार के, एक श्रेणी के लोग करते थे, और वो श्रेणी क्या थी? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें चारों गॉस्पेल को और प्रेरितों के काम को, आपको ये सारी चीज वहां पर स्पष्ट हो जाएगी कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे वो यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध करते थे, और शिक्षा का विरोध शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। डायरेक्ट कभी नहीं कहा जाता है कि ये व्यक्ति गलत है या ये गलत शिक्षा दे रहा है। वो उसके यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध करता था, वो अपनी शिक्षा के द्वारा। अभी तक लोगों ने सीखा नहीं है। लोग अभी भी यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बोलता था। पौलुस की शिक्षा का विरोध आपने देखा? पौलुस की शिक्षा का विरोध भी शिक्षा के द्वारा, झूठी शिक्षा, पौलुस की शिक्षा के विरोध में झूठे शिक्षक लेकर खड़े हुए थे, और मैक्सिमम लोग उनकी बातों से सहमत होकर पौलुस की बातों का विरोध कर रहे थे। जिस सुसमाचार को पौलुस बता रहा था वो बिल्कुल सच्चा सुसमाचार था, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गॉस्पल। उसका विरोध ढेर सारे झूठे शिक्षक
कर रहे थे पौलुस के टाइम में। फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है कि शिक्षा का विरोध कैसे करा जाता है। ये यीशु मसीह की शिक्षा में मालूम क्या खास बात थी? आप यीशु मसीह कोई भी बात बोलता था, पहली चीज वो कमांडिंग वे में कुछ नहीं बोलता था कि ये करो। रेडीमेड फॉर्मूला कभी नहीं देता था कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, कभी नहीं बोला उसने। यीशु मसीह की शिक्षा में गहराई की बातें हुआ करती थी, और वो गहराई आपको इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको गहराई मिलेगी ही नहीं। आप आउट एंड आउट ही रहेंगे। और उद्धार अगर आप पाना चाहते हैं, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर सैल्वेशन, आप अपने उद्धार पाने के विषय में गंभीर हैं, तो आपको दुनिया में क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको प्रभु आपसे क्या कह रहा है इससे मतलब होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको घटना पड़ेगा। क्योंकि जब आप चौड़े में सबके बीच में हैं, सब तरफ आपके कान इधर भी सुन रहे, इधर भी सुन रहे, वो भी इधर, और देख भी रहे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आप जब तक दूसरों पर दृष्टि रखेंगे आपको प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु आपको मिलेगा जब आप प्रभु जो आपको दिखा रहा है वो देखने की लिए आप तैयार होंगे, और आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बिना निर्णय के आप प्रभु की जो वो दिखा रहा है वो देख नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख ही नहीं सकता। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। दुनिया में रेडीमेड फॉर्मूले लेकर लोग गॉस्पेल के रखे हुए हैं कि ये करो ये करो ये करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लोग आपको झूठी दिलासा देंगे, झूठे वायदे करेंगे, कह रहे सबका उद्धार हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो आप पौलुस की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, और ऐसी बातों को सुनने वाले और इंटरेस्ट लेने वाले भी वही काम कर रहे हैं। वो उनका शरीर पौलुस की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा है, और वो उनका हृदय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसलिए वो फिजिकल रिस्पॉन्स से ये बता रहे कि नहीं देखिए ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। प्रभु ने कोई तरीका नहीं रखा। देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है। पसंद आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। और मालूम है प्रभु ने जो तरीका रखा है वो किसी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा तरीका रखा है। आपको मालूम है एक मुख्य बात लिखी हुई है जो कोई पास्टर कभी नहीं बताता, केवल सच्चा शिक्षक ही बता सकता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है कि ये ठोकर की चट्टान है। ठोकर का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने भी कहा था ठोकरों का लगना तो अवश्य है, ठोकर लगेगी। जब आप मसीह के पास आएंगे तो आपको ठोकर लगने का मतलब मालूम क्या है? चोट लगना। और ठोकर लगती कैसे? हाथ में तो लगती नहीं। ठोकर कहां लगती है? किसको लगती है? बैठे आदमी को ठोकर लगती है। हाँ, इसका मतलब ठोकर का मतलब क्या हुआ स्पिरिचुअली? आप गलत चलेंगे स्पिरिचुअली तो आप ठोकर खा के गिर जाएंगे, चोट भी लगेगी। और जब गिरेंगे और चोट लगेगी तब आप कहेंगे कि हे प्रभु हमसे क्या गलती हुई? कहेगा गलत रास्ते पे चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ठोकर की चट्टान है। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। अन्य जातियों के लिए ठोकर की चट्टान है। तो जो सुसमाचार पौलुस ने सुनाया उसे सुनकर आप जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे वो सुसमाचार काम नहीं करेगा। कोई ऐसा सुसमाचार नहीं है कि जो संदेश के तौर पे आप सुन लें और आप मन में ये इस बात का आश्वासन हो जाए कि प्रभु ने हमें उद्धार दे दिया ना। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, उद्धार का काम शुरू होगा समर्पण से। बॉर्न अगेन होते हैं जब हम समर्पित होते हैं, तब बॉर्न अगेन होते हैं, और उसी के बाद कहानी आगे बढ़ती है। और बाइबल तो पुराने यानी ओल्ड टेस्टमेंट से ये दिखाती आ रही है कि उन लोगों को उद्धार भी दे दिया था, उसके बाद भी सब प्रॉमिस लैंड तक यानी नए नियम में अगर देखें तो कोई भी परमेश्वर के राज्य तक पहुंच ही नहीं पाया।
जैसे वो कनान तक नहीं पहुंच पाए। स्पष्ट दिखाया, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। पवित्र आत्मा के द्वारा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कहां खड़े हैं। और आज हम इस हृदय के विषय में बाइबल क्या कहती है इसको अच्छी तरीके से समझिए कि हृदय में प्रॉब्लम क्या है और परमेश्वर इस हृदय को क्यों परिवर्तित करना मांगता है। We all focus on what the Bible has to say about the heart. The Bible mentions the heart almost 1000 times. बाइबल में 1000 से अधिक बार हृदय का वर्णन किया गया है। हृदय क्या है? In essence, this is what it says. The heart is the spiritual part of us where our emotions and desires dwell. ये हृदय वो जगह है हमारे शरीर में जहां पर हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं वास करती हैं। ये वो जगह है और ये इतनी भरी हुई है, सबका दिल इतना भरा हुआ है कि वो प्रभु की आवाज को सुनकर गहराई में कहां जाए, उसके हृदय में इतना भरा हुआ है कि वो उसे पहले तो खाली करे। परमेश्वर का वचन, आपका दिल भरा हुआ है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें आप और पानी डालेंगे तो क्या होगा? जी क्या होगा? तो ऐसे ही अगर हमारा दिल भरा हुआ है पहले से दुनियावी बातों से, इच्छाओं से, भावनाओं से और कल्पनाओं से पहले से भरा हुआ है। अब आप ये बताइए कि सुसमाचार आप सुन रहे हैं तो वो जा कहां रहा है? हृदय में तो नहीं जाएगा। हृदय में क्यों नहीं जाएगा? जब खाली ही नहीं है तो कहां चला जाएगा भैया? इसीलिए लिखा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो, झाड़ियों में बीज मत बो। आपके हृदय रूपी भूमि पे ढेर सारी झाड़ियां खड़ी। नए नियम में इसका अर्थ लिखा हुआ है, झाड़ियों का मतलब है संसार की चिंता, धन का धोखा। ये झाड़ियां हैं, झाड़ियां खड़ी हुई हैं और आप उसी में वचन का बीज बो रहे हैं। मूर्ख है वो लोग जो ऐसे लोगों को वचन सुना के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने प्रभु की सेवा कर ली। कौन सी सेवा? वो मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता है। पहली बात, परमेश्वर की सेवा कोई अपने हाथों से नहीं कर सकता। हम अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित करते हैं और अपनी इच्छाओं को बलिदान कर देते हैं और परमेश्वर के लिए अपने आप को सरेंडर करते हैं ताकि उसकी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो, तब काम शुरू होता है। और ऐसा व्यक्ति लोगों को भावनाओं की बातें नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति उनसे सत्य बोलेगा। और सत्य कैसा होता मालूम है? पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना सीखिए। जो बात सुनकर आपके दिल में छिद जाए, आपको चोट लगे, आपको सुनने में बुरी लगे, आपको लगे कि हाँ मैं तो शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग व्यर्थ का घमंड कर रहे हैं और व्यर्थ का धोखा खा रहे हैं कि मुझे तो उद्धार मिल गया, मैं तो उद्धार प्राप्त कर चुका। और वो यही बात दूसरों से सुनना मांगते हैं, अप्रूव। लेकिन सच बात मालूम क्या है? जिसको उद्धार मिल जाता है वो परमेश्वर के लिए 100% सरेंडर हो जाता है और उसका जीवन उसकी सेवा में लग जाता है, उसकी इच्छा की पूर्ति में लग जाता है। वो उद्धार पाया, बाकी कोई नहीं। और ऐसे लोग ढूंढने चलेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं, दुर्लभ चीज है। बिफोर वी लुक एट द ह्यूमन हार्ट, वी विल मेंशन दैट सिंस गॉड हैज इमोशंस एंड डिजायर्स, ही टू कैन बी सेड टू हैव अ हार्ट। यानी परमेश्वर के पास अगर भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हृदय है। हम एक तौर पे ये कह सकते हैं कि परमेश्वर भी हृदय है। वी हैव अ हार्ट बिकॉज गॉड डज, यानी ही टू कैन बी सेड टू हैव अ हार्ट, यानी परमेश्वर को भी हम कह सकते हैं कि उसके पास हृदय है। वी हैव अ हार्ट बिकॉज गॉड डज। डेविड वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट।
दाऊद एक व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था। कितने लोगों के बारे में परमेश्वर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे हृदय के अनुसार ये व्यक्ति है? कितने लोगों के बारे में ये बोला है? केवल एक व्यक्ति, द ओनली वन पर्सन। पुराने नियम के इतने ढेर लोगों में से केवल एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कुछ कह रहा है, और परमेश्वर ने कहा है तो झूठ नहीं हो सकता। अब आप दाऊद के विषय में जब देखते हैं तो दाऊद ने तो बहुत सी गलतियां करी, बहुत से पाप किए, फिर परमेश्वर उसके विषय में ऐसा क्यों कह रहा है? जो पाप और जो गलतियां उसने की वो एज ए ह्यूमन बीइंग हर कोई कर सकता है, क्योंकि हम पतित मनुष्य हैं, हमारा पतन हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ऐसा इसलिए कहा कि जब वो राजा था, बहुत बड़ी उपाधि होती है, जब कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तब वो कोई व्यक्ति आप उसको जाके कह सकता है कि तुम यहां पर गलत हो, तुमने ये गुनाह किया है, खोल के कोई बोल के दिखा दे राजा को, क्या होगा? हैं? राजद्रोह हो जाएगा, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन दाऊद के विषय में आपको बताएं खास बात, दाऊद को एक और बूढ़ा नबी था, और उस नबी के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को मालूम क्या बोला? जब दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, तब परमेश्वर ने दाऊद को यह मैसेज भेजा उस भविष्यवक्ता के द्वारा कि जाकर उसको बोलो कि वो गुनहगार है, पापी है, और मैं उसकी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, उसने व्यभिचार किया है, पाप किया है। और वो वहां पर गया और उसने जाकर दाऊद को एक कहानी सुनाई, और उस कहानी में वो एकदम एग्जैक्ट कहानी वही थी, और दाऊद ने उस कहानी को सुना और उसने दाऊद से कहा कि तू राजा है, ये बता कि उसने जो किया है वो सही है कि गलत है? उसने कहा गलत है, और परमेश्वर उसको माफ नहीं करेगा। और उसने मालूम क्या कहा? वो व्यक्ति तू ही है। दाऊद ने पश्चाताप किया, दाऊद ने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को इसलिए एक्सेप्ट किया कि राजा होने के बाद भी जहां उसके हृदय ने जहां पर दोष भावना प्रकट की कि हाँ ये है, ये मैं हूं, मैंने किया है, उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर किया। आज किसी से कह दो कि भैया यहां पे तुम गलत हो, वो भड़क जाता है। ये पवित्र आत्मा का विरोध है कि नहीं? आप किसी को बोल ही नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा तो बोलेगा। आपको बुरा लगे रास्ते, ये वाली आवाज जब आपको सुनाई दे कि कोई आपको कहे कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम यहां पर गलत हो, तुमने ये गलत किया है, और परमेश्वर तुमसे कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा तुमको, ये बात बोलने की दम किसमें है? केवल परमेश्वर की आत्मा में। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के द्वारा ये बात बोलेगा ना, उस व्यक्ति के आगे सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्सेप्ट करे, पश्चाताप करे और सरेंडर करे, और या फिर वो रास्ता छोड़ के चला जाए, उस स्थान को छोड़ दे। लेकिन वो बहुत दिन तक सरवाइव कर नहीं पाएगा। इसलिए हम इस बात को देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 13 अध्याय 22 पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। ये परमेश्वर है, परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। उसको एक व्यक्ति चाहिए पृथ्वी पर मन के अनुसार, और उस एक व्यक्ति के द्वारा वो काम कर लेगा। आज नए नियम में वो एक व्यक्ति कौन है मालूम? प्रभु यीशु मसीह। और मसीह का आत्मा उसके चुने हुए और नियुक्त किए हुए सेवकों के द्वारा काम करेगा।
हर जगह आपको नहीं मिलेगा। और मसीह की आत्मा की पहचान है जो व्यक्ति कन्विक्ट करे, बिना पवित्र आत्मा की ये हो नहीं सकता। एंड गॉड ब्लेसेस हिज पीपल विद लीडर्स हु नो एंड फॉलो हिज हार्ट। यानी परमेश्वर ऐसे सेवकों के द्वारा जो परमेश्वर के मन के अनुसार होते हैं और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होते हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके द्वारा ही लोगों को छुटकारे देगा और आशीष देगा और उनके बीच में सामर्थ्य के काम करेगा, सबके द्वारा नहीं करेगा। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 35 पद। पहला शमूएल 2 अध्याय 35 पद जी, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 35 पद। और मैं अपने लिए परमेश्वर कह रहा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वो उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे, यानी भोजन के लिए लोग याजक बनना लगेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा, मैं ऐसे याजक को जो मेरे मन के मुताबिक होगा उसी को याजक नियुक्त करूंगा। और आज बहुत से लोग सेवकाई क्यों कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई पुराने नियम से? इसीलिए कहते नेम फेम मनी के लिए चल रहा है। और जीवन शैली से आपको पता चलेगा कौन नॉर्मल जीवन जी रहा है, कौन हाईफाई जीवन जी रहा है, कौन एरोप्लेन में चल रहा है। यीशु मसीह सारी जिंदगी जमीन पर पैदल चला। आज उसके नाम से लोग देखो कहां कहां घूम रहे हैं। क्या घूमने की आवश्यकता है? पौलुस तो कैद खाने में भी बैठकर जबरदस्त सेवा का काम कर रहा था। सारी कलीसियाओं में उसकी पत्रियों के द्वारा काम हो रहा था और वो जेल खाने में बंद था। बिना एक यात्रा के भी उसने जबरदस्त काम कर दिया। क्या एक व्यक्ति को परमेश्वर उसको एकदम आइसोलेट कर देता है और उसके द्वारा जो काम करना है वो कर लेता है। हमारे दौड़ने भागने से, हमारे स्टेज पर हाजिर होने से काम नहीं होता है। काम तो वचन के द्वारा होना है, सत्य के द्वारा होना है। हमारी जीवन शैली बहुत मायने रखती है सेवकाई में। एक और पद पढ़ दीजिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 पद जी। यिर्मयाह 3 है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है इजराइलियों से कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। और आज लोगों के मन के अनुकूल चरवाहे लोगों को चाहिए। नए नियम में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा कि अंत के दिनों में लोग अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने मन के अनुसार उपदेशक चुनेंगे और उन्हीं को पसंद करेंगे। कंट्राडिक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपकी चॉइस और परमेश्वर की चॉइस। आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति की बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। यह विरोध है पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की योजना का, परमेश्वर की इच्छा का विरोध है। और लोग अपनी जिसको वो पसंद कर रहे हैं उसको सुन रहे हैं और खुद तो सुनते हैं और सबको अप्रूव करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ये सुनो, आप पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करेंगे, आप सबको सुनना भूल जाएंगे
और पवित्र आत्मा आपको पहला काम कन्विक्ट करेगा। क्यों नहीं सुनना पसंद कर रहे? कन्विक्शन। पवित्र आत्मा की आवाज चुभेगी और चुभने वाली बातें कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। ऐसा युग है ये, हर व्यक्ति अपने में राजा है, किसी बात की घटी नहीं है। और वो ऐसा असेसमेंट दिमाग में रहता है, वो तो हम ऐसे कर लेंगे चुटकियों में। ये चल रहा है जी। 3:15 फिर से पढ़िए। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। ज्ञान और बुद्धि का मतलब मालूम है? ज्ञान का आत्मा और बुद्धि का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा के अनुसार तुम्हें चलाएंगे। पहले खुद चलेंगे अगुवाई में और उनके पीछे तुम चलोगे। ये है, यहां पर बात ऐसी लिखी है कि आप वो ज्ञान बुद्धि सोचेंगे फिजिकल ना, फिजिकल नहीं है। ये पवित्र आत्मा है जो बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है, उसके अनुसार चलना है। द ह्यूमन हार्ट इन इट्स नेचुरल कंडीशन इज ईविल। ये जो मनुष्य का जो ह्यूमन हार्ट है, नेचुरली ये ईविल है, दुष्ट है, दुष्ट है और ट्रीचरस एंड डिसीटफुल। ये ट्रीचरस एंड डिसीटफुल का मतलब क्या हुआ हिंदी में? मानव हृदय अपनी प्राकृतिक स्थिति में दुष्ट, विश्वासघाती और धोखेबाज है। आप किस दिल में विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? कौन सा दिल है? नेचुरल? ये तो धोखा देता है। ये तुमको धोखा दे रहा है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हें सरेंडर नहीं करने दे रहा है। धोखा है कि नहीं है? आपको परमेश्वर से कुछ मिलेगा? प्रश्न मैं क्यों खड़े कर रहा हूं? ताकि जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उनको पता चल जाएगा उनको मिलेगा कुछ नहीं, उनका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये फिजिकल लाइफ नहीं है जिसके लिए उसने बुलाया है। फिजिकल लाइफ में तुम्हें कष्ट उठाना पड़े उठा लो अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, लेकिन परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं करता। सब अपने जीवन से प्रेम करते हैं और लेने आते हैं, प्रभु दे दे। क्यों नहीं देता? तुम उसकी नहीं सुनोगे, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये तो आदान प्रदान है। यिर्मयाह नबी पुस्तक 17 अध्याय 9 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी पुस्तक 17 अध्याय 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कहां? ये मन क्या है मालूम है? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द हार्ट इज, आपका जो प्राकृतिक हृदय है वो धोखेबाज है। और ये डिसीटफुल वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये शैतान के लिए भी परमेश्वर ने यूज किया है। सेटन इज डिसीटफुल। और हमारा हृदय कैसा है? डिसीटफुल। तो हमारा हृदय शैतानी हृदय है ना? अब इससे आप धार्मिक प्रतिक्रियाएं तो कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। और आपको जितने भी लोग धार्मिक प्रतिक्रियाएं करते दिख रहे हैं वो आत्मिक नहीं है, धार्मिक हैं। धार्मिक और आत्मिक में बहुत अंतर है, वो भी हम आपको बताएंगे, धार्मिक और आत्मिक में। अब आप यहां पे देखिए, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स, सब चीजों से ज्यादा धोखा देने वाला हृदय है जी। एंड इट इज एक्सीडिंगली परवर्स एंड करप्ट और एंड सीवियरली मॉर्टली सिक। यानी इसमें एक असाध्य रोग लगा है, ये मर जाएगा। जो दिल आपके पास है ना, ये दिल, इसमें जीवन नहीं है। इसीलिए फिजिकल लाइफ अनसर्टेन, कभी भी चट से गए। दिस इज द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। आप देख रहे हैं कि लोग कितने चट 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 चट, जवान बच्चे मर रहे हैं फटाफट फटाफट। अभी गरबा में देखिए 10 लोग मर गए, यंग। हृदय जीवन का स्रोत तो यही है ना। कितने दिन जीने की, कितने दिन तुम जियोगे? धार्मिक प्रतिक्रियाएं करके कितने दिन तुम चल पाओगे? वो सब फिजिकल है। कर लो, करके देख लो। जो बोओगे वही काटोगे। प्रिंसिपल्स
परमेश्वर हमें प्रिंसिपल्स दे रहा है। इन अदर वर्ड्स, द फॉल हैज अफेक्टेड अस एट द डीपेस्ट लेवल। आवर माइंड, इमोशंस एंड डिजायर्स हैव बीन टेंटेड बाय सिन एंड वी आर ब्लाइंड टू जस्ट हाउ pervasive and problem and the pervasive the problem is, यानी कितनी भयानक सिचुएशन में हम फंस गए हैं और हमको इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि हम कहां हैं और हम क्या हैं और हमारी दशा क्या है। और हम परमेश्वर के आगे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम किसी चीज को सुनकर अपने आप हमारा दिल हमको धोखा देने लगता है, अरे ये देखो ये, और आप सोचते कि आपको सुनने से कुछ मिल गया, मिलेगा कुछ नहीं। इसे कौन समझ सकता है? दूसरे शब्दों में, पतन ने हमें सबसे गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। हमारा मन, भावनाएं और इच्छाएं पाप से दूषित हो गई हैं और हम इस बात से अनभिज्ञ है कि समस्या कितनी व्यापक है। और ये वास्तव में यही कंडीशन है, कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि किसी के पास परमेश्वर के लिए समय है ही नहीं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय कोई निकालना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है कि हम अपने हृदय को ना समझे, परंतु परमेश्वर हम सबके हृदयों को समझता है, वो हृदय का भेद जानता है। भजन संहिता उसका 44 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। भजन संहिता 44 अध्याय का 21 पद 21। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि परमेश्वर जो है वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। वो जानता है आपके अंदर दिल में गुप्त क्या है। अब बस परमेश्वर का यह धन्यवाद कीजिए कि वो सबके सामने बोलता नहीं है, बल्कि आपका जीवन खुद ब खुद सबके सामने प्रकट हो जाता है। जो कुछ गुप्त में है वो सामने आएगा। यीशु मसीह ने कहा था जो कुछ गुप्त में है वो सामने आएगा। जो कुछ आपके दिल में है ना आज, वो 4 दिन बाद आपके सामने आ जाएगा आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर से कोई चीज गुप्त रख के आप बच नहीं पाएंगे। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 25 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 25 पद। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर, देखिए जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से उसका सामना होता है या पवित्र आत्मा की आवाज उसके आत्मा में जाती है, उसके हृदय में जाती है, तो उसका रिजल्ट, रिस्पॉन्ड यही होना चाहिए कि वो यानी मुंह के बल गिरकर दंडवत करे और परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाए। ये पहली सदी की कलीसिया में होता था। ये कोई नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी अपने अपने इंटरप्रिटेशन पकड़ के खड़े हो गए। ये आपकी अपनी समझ हो सकती है। यीशु सब मनुष्यों को जानता था और उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी कि कोई मनुष्य उसके विषय में गवाही दे। यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य यीशु मसीह के विषय में गवाही दे। आप जो गवाहियों का पीरियड होता है ना, उसमें जो हृदय की वास्तविक दशा वचन सुनने के बाद होनी चाहिए, वो कभी आपकी किसी की देखी नहीं होगी अभी तक। सब कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि अरे परमेश्वर ने इन पर ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने विश्वास करके उस पर एहसान कर दिया। ये भाव निकल रहा है, समर्पण नहीं आ रहा है, सरेंडर नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी एक विधि लेकर खड़ा हो जाता है। इसकी आवश्यकता उसको नहीं थी कि कोई उसके विषय में गवाही दे, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य के भीतर, क्यों मालूम है, वो सबके नेचुरल हार्ट को जानता है। बाइबल यही बता रही है कि तुम्हारा नेचुरल हृदय ये गलत है और इसमें असाध्य रोग लगा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 24 और 25 पद। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में, यानी मनुष्य के पुत्र के विषय में कोई गवाही दे,
यीशु मसीह के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के दिल में क्या है। उसको मालूम है कि तुम्हारे दिल में चापलूसी की बात कौन नहीं करता। लोग परमेश्वर से भी चापलूसी की बातें करते हैं, मुंह देखी बड़ाई। ये पुराना हृदय जो है ना, ये बहुत चतुर है और ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। हृदय के अपने ज्ञान के आधार पर परमेश्वर सही ढंग से न्याय कर सकता है। मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं, मन को जांचता हूं, यहां तक कि हर एक को उसकी चाल के अनुसार, उसके कामों के अनुसार फल देता हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। न्याय का आधार क्या है? विश्वास, या हम जैसा जो करेंगे वो। न्याय का आधार कार्य है, विश्वास नहीं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। I the Lord search the mind and try the heart, even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doing। यानी तुमने क्या किया और क्यों किया और उसका परिणाम क्या हुआ, इसके आधार पर तुमको तुम्हारा न्याय करूंगा। अब आप ये बताइए कि किसी का प्रचार सुनने से उद्धार मिलेगा? नहीं ना। लेकिन आप प्रचार किस बात का करना, ये भी तो आप देखिए। वचन यीशु मसीह कलीसिया में ये प्रचार नहीं कर रहा है कि वो तुम्हें उद्धार दे रहा है, वो ये प्रचार कर रहा है तुम्हें उद्धार कैसे मिलेगा, ये प्रचार करेगा। ये बात ये है कि तुम अगर समर्पित करोगे, अपने आप को सरेंडर करोगे, तो तुमको उद्धार का काम तुम्हारे जीवन में वो करेगा, और वो काम करेगा तभी तुम्हें उद्धार मिलेगा। और अगर तुम खुद से कुछ कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये उद्धार का काम नहीं है और स्वयं उद्धार का काम करना नहीं है। समर्पित होना है ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में उद्धार के कार्य को शुरू भी करेगा और पूर्ण भी करेगा, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपको सिद्ध भी करेगा। अगर ये नहीं आपके जीवन में, आपने चलना ही शुरू नहीं किया है, तो आगे की चीजें आप सुनते रहिए और सुन सुन के आनंदित होइए। उद्धार नहीं मिलेगा, उद्धार मिलेगा चलने से। परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम से कहा था, मेरी उपस्थिति में चल। आज्ञा थी मेरी उपस्थिति में चल, यानी विश्वास में चलना शुरू करो। अब्राहम की विश्वास की यात्रा कितने कंट्रियों तक गई, वो कितने कंट्रियों में से होके गया। और विश्वास एक यात्रा है। अगर आपने चलना शुरू नहीं किया है तो आप इस यात्रा में जब तक जुड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, आपको उद्धार मिलेगा नहीं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम योजना के लिए और आपके उत्तम वचन के लिए, और आपको अपने आप को समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वचन के सब सुनने वाले अपने आप को सरेंडर करें, ताकि आप उनके जीवन में उस कार्य को शुरू करें जिसकी चर्चा आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे बीच में करता है, ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने और अपने आप को धोखा देने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के विश्वास योग्य विश्वासी बने, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो, उसका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।